नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों राज्यपाल के बारे में। भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य यानी कि स्टेट के बारे में प्रावधान किया गया है और इसी भाग के अंतर्गत राज्यपाल का पद आता है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 6 यानी कि राज्य के बारे में और राज्यपाल के बारे में दोस्तों। देखिए, राज्य की शासन व्यवस्था संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक में किया गया है दोस्तों। संघ के समान राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अतः राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है दोस्तों। राज्यपाल राज्यपाल पद का प्रावधान अनुच्छेद 153 से 162 तक में किया गया है दोस्तों। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य के सभी कार्य उसी के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है दोस्तों। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों। अतः संवैधानिक रूप से राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, किंतु वास्तविक रूप से इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है दोस्तों। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 याद रखिएगा दोस्तों। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, किंतु परंतु एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है दोस्तों। नोट: एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने का प्रावधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा किया गया था। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। इसमें लिखा है दोस्तों कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। इस प्रकार राज्य के समस्त प्रशासकीय कार्य राज्यपाल के नाम से ही संपादित किए जाते हैं। राज्यपाल की कार्यपालिका अथवा प्रशासकीय शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित शक्तियां आती हैं, जो इस प्रकार हैं। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है और उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है दोस्तों। राज्य के प्रत्येक मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। इसमें लिखा है दोस्तों कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। वस्तुतः राष्ट्रपति उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। इसमें लिखा है दोस्तों कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। साधारणतः वह अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर रह सकता है, किंतु इस अवधि से पूर्व वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है दोस्तों। कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी वह उस समय तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति पद ग्रहण नहीं कर लेता है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के लिए योग्यता। इसमें लिखा है दोस्तों
कि कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह नंबर 1 भारत का नागरिक हो और नंबर 2 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है दोस्तों। बस इतनी सी बात लिखी गई है यहाँ पे। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। इसमें लिखा है कि राज्यपाल संसद के किसी सदन का अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि वह किसी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की तारीख से उस सदन में उसका स्थान रिक्त समझा जाएगा तथा वह कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। वेतन, राज्यपाल का वेतन दोस्तों। राज्यपाल का वेतन संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। राज्यपाल का वेतन संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है और राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। वर्तमान वेतन उनका 3,50,000 रुपये प्रतिमाह है दोस्तों, 3.5 लाख। अनुच्छेद 159 शपथ एवं प्रतिज्ञान। इसमें लिखा है कि अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है दोस्तों। तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाया जाता है। अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध करेगा जो वह ठीक समझता है दोस्तों। तो राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। इसमें लिखा है कि किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराधी को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है तो उसके दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी दोस्तों। तो जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के लिए प्रावधान किया गया है इस मामले में, उसी तरह राज्य में राज्यपाल के लिए किया गया है दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियाँ। इसमें नंबर 1 पढ़ेंगे नियुक्ति के बारे में। राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और नंबर 3 महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 165 के अनुसार। नंबर 4 राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा कुलपतियों को नियुक्त करता है दोस्तों। नंबर 5 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को नियुक्त करता है, लेकिन इन्हें हटाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट से राष्ट्रपति को होता है दोस्तों। राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। इसमें है नियम निर्माण, अध्यादेश जारी करना अनुच्छेद 213, विधानसभा में आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति अनुच्छेद 333 के अनुसार और विधानसभा का सत्रावसान व विघटन का अधिकार शक्ति अनुच्छेद
74 के अनुसार। राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियाँ इसमें है विशेष परिस्थिति में मुख्यमंत्री का चयन, मुख्यमंत्री को अपदस्थ करना, विधानसभा का विघटन, मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करना और राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति को सूचना देना, यह राज्यपाल के विवेकीय शक्तियाँ हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण तथ्य। नंबर 1, राज्यपाल को अंग्रेजी में गवर्नर कहते हैं। नंबर 2, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं दोस्तों। नंबर 4, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सर हैरी ग्राहम हेक थे 1934 में। नंबर 5, प्रथम महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की सरोजनी नायडू थी दोस्तों। नंबर 6, राज्यपाल की मृत्यु पर तत्कालीन कार्यभार उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। इसके बाद राष्ट्रपति किसी पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को दायित्व सौंपता है दोस्तों। नंबर 7, राज्यपाल अपने प्रदेश में नियुक्त किया जाएगा या नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, वह नियुक्त किए जा सकते हैं दोस्तों। नंबर 8, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति एवं शपथ दिलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, किंतु राष्ट्रपति यह दायित्व राज्यपाल को सौंप देता है। नंबर 9, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है दोस्तों। कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है दोस्तों। नंबर 10, राज्यों के राज्यपाल को राज्यपाल ही कहा जाता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में इनके अलग अलग नाम होते हैं। अंडमान निकोबार, दिल्ली, पांडिचेरी और दमन दीव में इन्हें उपराज्यपाल कहा जाता है। दादर नागर हवेली और लक्षद्वीप में इन्हें प्रशासक कहा जाता है, जबकि चंडीगढ़ में इन्हें मुख्य आयुक्त कहा जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से यह वीडियो हमारी समाप्त होती है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।